नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स लेके आया हूँ और आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनीज़ के ऊपर बहुत बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला है और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा गिरावट होने का चांसेस है और कुछ कंपनीज़ के ऊपर बाइंग जोन के ऊपर भी आ चुके हैं। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा एज़ अ टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में होगा। तो कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर काम करिएगा। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जाकर ज़रूर जॉइन करिए, नीचे लिंक्स सारे अवेलेबल्स हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा अ, जिस कंपनी के बारे में उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो इस कंपनी देखिए जिस बेसिस में काम कर रहा है। तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है, वो देखा जाए तो जो फाइबर बोर्ड है, जो प्लाईवुड है, तो उस तरीके से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बेचते हैं। तो कंपनी की देखिए प्लाईवुड, फाइबर बोर्ड, तो ये जो प्रोडक्ट है, वो जितने सारे इंटीरियर्स का काम होते हैं, इंटीरियर्स मतलब सभी जानते हैं, घर के अंदर जितने सारे फर्नीचर्स का काम होते हैं, उसके लिए इस तरीके से कंपनी का प्लाईवुड लगाया जाता है। तो आप कहेंगे सर ग्रीन पैनल का अकेला कंपनी है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सेंचुरी प्लाई भी इस कंपनी है, एक तगड़ा कंपनी है। अगर इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो ग्रीन ग्रीन प्लाई कंपनी एक छोटा सा कंपनी है। इसका हाई ग्रोथ है अप मूवमेंट में जाने के लिए। कितना हाई आप देखेंगे तो पी रेशियो एकदम रीजनेबल है, इसका मतलब सस्ते में मिल रहा है। उसके साथ कंपनी अंडर वैल्यूड है, साथ ही साथ आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी के कर्जा ना के बराबर है, कंपनी का एनुअल इनकम बेस्ट लेवल में है। तो ये सारे पॉइंट्स जब मैच किया जाता है तब अगर कोई भी चार्ट पैटर्न बने तो वहाँ पे एंटी आपको मतलब दिल से लेना चाहिए, ऐसे नहीं दिमाग से ले रहा है कि चलो आज एंटी ले लिया कल चक्कर ऐसे हो जाएगा तो मैं क्या करूँ। देखिए कंपनी का पैरामीटर से आपको बता रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं आज नहीं तो कल भागूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटली जो कंपनी वीक है और वो कंपनी भागते जा रहा है उसके ऊपर हम लोग बाइंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मत करिएगा। जो कंपनी आपको सस्ते दामों में मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है, उसके साथ-साथ आपको फंडामेंटली और फाइनेंशियली ग्रोथ सब कुछ ठीक है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। ये मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपका अलग राय हो सकते हैं, आपका अलग थिंकिंग हो सकता है, तो उस हिसाब से ज़रूर काम करिएगा। मुझे जो बेस्ट पॉइंट इस कंपनी के ऊपर लगा, वो है कंपनी का पैग रेशियो, जो 1% का नीचे होना चाहिए था और जो क्विक रेशियो जो 1% के ऊपर होना चाहिए था, दोनों ही ठीक-ठाक लेवल में है। EBITDA मार्जिन भी थोड़ा-सा वीकनेस है, मगर कंपनी का सीएजीआर सॉरी आरओसी 3 सालों में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी ओवरऑल सब कुछ मेंटेनेंस करने के बाद इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट को जनरेट किया। जनरेट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेल्स ग्रोथ भी इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ तो मतलब सारे हद पार कर दिया। 450% के आसपास 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन किया। तो इसीलिए कंपनी आपको 3 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और 1 साल में 24% का लॉसेस, और इस लॉसेस का ही हम लोगों को फायदा उठाना चाहिए। तो कैसे उठाएंगे? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले कंपनी का रिजर्व देख लीजिए। कंटिन्यूसली रिजर्व का ग्रोथ हुआ, कंटिन्यूसली कंपनी का एक्सपेंस कम होता गया, कंपनी का फिक्स एसेट लगातार लगातार इंक्रीज तो हो रहा था। इस साल में कंपनी का इंक्रीज थोड़ा सा कम हुआ। इन्वेस्टर भी देखिए कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग किए थे। अभी छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एफआईएस ने बेचा। बीच में तो 2%, 2.5%, 3% हो गया था, फिर से उन्होंने माल उठाया और डीएस के पास कम था, आज ज्यादा होल्डिंग देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ चार्ट पैटर्न कुछ आपको इस तरीके से मेंशन किया था कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेल ऑफ होने के बाद, कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए सेल ऑफ होने के बाद कंपनी ने उस लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। और हाई वॉल्यूम मतलब बहुत तगड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। तो मैं इंतजार कर रहा था कि वहाँ पे वो रिट्रेसमेंट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो ऑब्वियसली इस रेंज को वो रिटेस्ट करने के लिए आया था और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना। तो यहाँ पे मैंने आपको एंट्री लेवल मेंशन किया था और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है उस लेवल तक टारगेट रहेगा। तो अगर छोटा मोटा यहाँ पे टारगेट मिला है और अभी फिलहाल के लिए क्या राय है, देखिए फिलहाल के लिए जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल क्रिएट हुआ, जिस तरीके से डाउन साइड में गया, उसको रिवर्सल किया और हाई वॉल्यूम के साथ, तो मेरे हिसाब से जो टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट आपको 397 तक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो वॉल्यूम अभी भी बहुत वीकनेस है। तो एक कोई भी ग्रीन कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको इस तरीके से टारगेट अचीव देखने को जरूर मिलेगा। तो आप रिसर्च करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिए।
नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। इस कंपनी 50% से भी ज़्यादा क्रैश कंपनी हो चुके थे और अभी भी 50% के आसपास लो है। तो कंपनी की एक चार्ट पैटर्न में आपको साथ पहले भी एक इन डेप्थ वीडियो बना के दिया। बहुत सारे दोस्तों ने देखा, जाकर आप भी देख सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर जितना करेक्शन हो उतना ही आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो अंडर वैल्यूड कंपनी है और कंपनी का बुक वैल्यू और कंपनी का करंट प्राइस सेम टू सेम है। ये एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला। कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो डेप्थ है। कंपनी का एनुअल इनकम बहुत शानदार है। देखिए, इस कंपनी की गिरावट का होने के जो मेन वजह है वो है यूएस, क्योंकि इस कंपनी के ज्यादातर बिजनेस यूएस में चलते हैं और यूएस में आज आ, देखा जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण, साथ ही साथ इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के कारण, तो लोगों के हाथ में पैसा कम होने के कारण जॉब बहुत बहुत जा चुके हैं। उसके चलते लोगों का जो जो खरीदने का जो पैसा वो ना होने के कारण लोग लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदारी बंद कर दिया। और राजस एक्सपोर्ट आप सभी जानते हैं, वो ज्वेलरी मेकिंग करते हैं और कॉस्मेटिक्स भी बेचते हैं और लग्जरीज प्रोडक्ट भी बेचते हैं। तो उस हिसाब से इस कंपनी का जो डिमांड है वो कम हो गया और उसी के चलते ही सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। फिर भी कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर ज्वेलरी मेकिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी का नाम अगर देखेंगे तो कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। पहले सेकंड लार्जेस्ट कंपनी था, आज कोल्लन ज्वेलर्स सेकंड पोजीशन में चला गया, क्योंकि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है कम होने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी का शेयर प्राइस गिरना। तो कोई बात नहीं, राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी के स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली आपको हर हर चीज में देखने को मिलेगा बेस्ट। तो जब कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट है, हाईएस्ट हाईएस्ट कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में करेक्शन देखने को मिला, तो आज नहीं तो कल कंपनी फिर से वो रिकवरी करेगा। तो अभी से कंपनी के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, फोकस रखना है। इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो देखिए, अगर कंपनी बर्बाद हो जाता, कंपनी का अगर बर्बादी देखने को मिलता, तो इंस्टीट्यूशन माल बेचकर कब कब भाग जाता। तो उल्टा हो गया, एफएस और डीएस ने माल क्या किया, और भी ज्यादा खरीद लिए। इसका मतलब यही है कि इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर बने रहने के लिए। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा, चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ। अगर मैं चार्ट पैटर्न को इन डेप्थ आपको मैं डिस्कशन करूँ इन डेप्थ, तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके से ट्रेंड देखने को मिला। एक रेंज बाउंड ट्रेंड देखने को मिला। रेंज बाउंड मतलब क्या है, कंपनी यहाँ पे सपोर्ट को टेस्ट करेगा, उसके बाद एक रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर से नीचे आने के बाद फिर से सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे भी एक सपोर्ट नहीं बना, उसके बाद रेजिस्टेंस तो चला गया, यहाँ पे भी सपोर्ट, फिर से रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे टारगेट हुआ, और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, नीचे आया, फिर से देखिए रेजिस्टेंस, और देखिए फिर से नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस, और देखिए फिर से एक बार नीचे आ चुके हैं। इसका मतलब फिर से वो एक बार रेजिस्टेंस को टच करने के लिए ऊपर जा सकते हैं। अगर करंट सिनेरियो से अगर इस लेवल तक वो जाए तो कितना गेन मिल सकता है, अगर मैं एक मार्किंग करके दूं, तो अराउंड अराउंड आपको 47% का गेन मिल सकता है। तो इससे बढ़िया मौका आपको शायद दोबारा ना मिले। तो आप कहेंगे सर अगर यहाँ से गिर गया तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ ना, तो आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे रिटेल पब्लिक बाइंग कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ऑपरेटर बाई कर रहा है, क्योंकि उसको पता है। देखिए जहां जहां से टारगेट अचीव हुआ उस लेवल में अगर जाएंगे तो देखेंगे, तो यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम था, यहाँ पे भी वॉल्यूम था, और अब आप प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी बाइंग हुआ था, यहाँ पे देखिए किस तरीके से वॉल्यूम हुआ था जब बाइंग हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब है, आप ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। हाँ, यहाँ से बाइंग करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं, मगर आज नहीं तो कल वो ऊपर जाएगा और इजीली इसको टारगेट अचीव करेगा। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। तो मैं इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचता हूँ, एज अ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए भी सोचता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए आप सभी जानते हैं मारुति सुजुकी एक ऐसा कंपनी है जो कंपनी हाईएस्ट सेल करते हैं खुद का प्रोडक्ट को। और कंपनी का जो ईवीज के ऊपर जो राय था कि कंपनी बता रहा है कि ईवीज मार्केट के ऊपर वो काम नहीं करेंगे, तो जब तक वो मार्केट को ठीक ठाक से एनालिसिस ना कर पाए कि ईवीज मार्केट कितना बड़ा हो सकता है, तब तक वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। तो कंपनी ये भी अनाउंसमेंट कर दिया है, कंपनी 2025 के अंदर अंदर मार्केट में ईवीज का गाड़ियां लॉन्च करेंगे। तो इसके लिए प्लांट वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अलग से, उसके हिसाब से वो काम करेंगे। तो मारुति सुजुकी मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो कंपनी का प्राइस देखकर बहुत सारे लोग भाग जाएंगे, क्योंकि देखिए लोगों को प्रॉब्लम्स क्या होते जानते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का मैं अगर चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उससे पहले कंपनी के 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी में दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं।
अगर दम नहीं होता तो इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग जाता। उसको प्राइस प्राइस से कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं होता। उसको कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में, कंपनी का फ्यूचर का विज़न के बारे में रिसर्च करने के बाद ही वो निवेश करते हैं। अगर कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी कैश फ्लो को कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है। जो पॉइंट्स मैं देखता हूँ वो है कंपनी ने इस बार कितना कर्जा लिया। ऑब्वियसली कंपनी प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स 830 करोड़ का कर्जा लिया, और ये भी कहा जा रहा है कि कंपनी इस बार जो कर्जा लिया वो भी ईवीज के ऊपर, ईवीज का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उसके ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसलिए कंपनी ने यहाँ पे कर्जा लिया खुद का कैपेक्स को बढ़ाने के लिए। तो कंपनी का जो प्रीवियस बोरिंग्स था उसको कंपनी मिटा भी दिया, इस बार कोई भी कर्जा नहीं है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, ध्यान दीजिएगा चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना। एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बना, तो कप बना, उसके बाद हैंडल बना, और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट किया। मैं आपको मेंशन किया था थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकते हैं, उसके बाद फिर से आपको धमाका देखने को मिल सकता है। तो अगर धमाका हुआ तो आपको 17% का गेन मिल सकता है। मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दे चुका हूँ, जाकर जरूर चेकआउट करिए। तो अभी फिलहाल के लिए इंतजार करना, कोई भी ग्रीन कैंडल बने तभी इसके ऊपर एंट्री जरूर लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कस करूँ, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरी एक सबसे पसंदीदा कंपनी है। कंपनी बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर जो पोटेंशियल है मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। क्योंकि इस कंपनी देखिए कौन सा सेक्टर के ऊपर है, देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ एफएमसीजी के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ बीएचए इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर, परफॉर्मेंस जो केमिकल्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस केमिकल्स है उसके ऊपर कंपनी का 70% रेवेन्यू जनरेट होते हैं। अगर आप देखेंगे इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में तो देखेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सही है। कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, तो उतना ज़्यादा हाई नहीं है। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 140 के आसपास चला गया था, तो आज तो कंपनी के सिर्फ 40 के आसपास पी रेशियो है, 40 से 50 के आसपास पी रेशियो है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, डेट फ्री कंपनी है, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी धमाका रिजर्व को इंक्रीज किया, इस बार सारे हद को पार कर दिया, करीबन 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व को इंक्रीज किया, और उसके साथ साथ कंपनी फिक्स एसेट को भी इंक्रीज किया। एक पॉइंट आपको मैं जरूर मेंशन करूंगा यहाँ पे, कंपनी का जो कैपेक्स है वो कैपेक्स इस बार 20 करोड़ के आसपास है, और कंपनी जो टोटल यहाँ पे ट्रेड रिसीव किया है वो दिखा दूं करीबन 145 से 66 करोड़ से आसपास कंपनी यहाँ पे ट्रेड को रिसीव किया। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास कोई भी होल्डिंग नहीं था। आज देखिए वो धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर इंक्रीज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, मैं पहले आपको मेंशन किया था। ये जो रेंज है इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे और थोड़ा सा ऊपर जाकर एक ही जगह पे वॉल्यूम करे तो सोचना एक करेक्शन दिखेगा, और नेक्स्ट जो लेवल होगा डाउन साइड का वो 1235 के आसपास। तो इस लेवल तक कंपनी आ सकते हैं। अगर इस लेवल को वो रिटेस्ट करे तो कंपनी के ऊपर और भी बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना ही ठीक होगा, क्योंकि कंपनीज के ऊपर कोई भी ट्रेड बने, कोई भी लेवल्स क्रिएट हो, तभी इस कंपनी के ऊपर हम लोग जरूर एंट्री लेने के लिए सोचेंगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर वेट एंड वॉच करना चाहिए। बाकी जो लास्ट कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है, आप देख सकते हैं, स्क्वायर फोर प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक जो रियलिटी एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के ऊपर जो कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ हुआ, कंपनी के ऊपर फरवरी मंथ में सिर्फ 8 रुपीज़ के शेयर था, और आज कितना है 20 रुपीज़ के आसपास। इसका मतलब आपका फंड दुगना से भी ज़्यादा कर दिया, और इसी के चलते कंपनी के बोर्ड मेंबर ने एक अनाउंसमेंट भी यहाँ पे चिपका दिया। वो अनाउंसमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए कंपनी का स्प्लिट। कंपनी यहाँ पे एक के बदले दो शेयर आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो एक के बदले दो शेयर मिलेगा, इसका मतलब कंपनी में एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप इस कंपनी के ऊपर बने रहे, टिके रहे, इसीलिए। क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, सिर्फ पब्लिक ही इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। पब्लिक इस कंपनी से भाग ना जाए तो इसलिए बोनस और स्प्लिट इस तरीके से डेटा लेके आते हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़
इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।